आईसीसी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंप्लेंट जो सूर्य कुमार यादव के हवाले से है उस पर भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान के ख़िलाफ़ भी वो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि जिस अंदाज़ में वो उनके शायकीन के साथ जो बातचीत या ख़यालात का तबादला होता रहा है इशारों में, या फिर जिस तरीके से सेलिब्रेशन की साहिबजादा फरहान ने, तो किस अंदाज़ में खेलें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो कि ACC के भी चेयरमैन हैं, सदर हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐसा याद किया है कि लोग उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल ये जो दोनों मैचेस हैं आगे दो रह गए हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो कल हुआ है उस पर भी बात रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। आज तो यूसुफ साहब लगता है बिल्कुल ट्रेनिंग करते करते सीधे आ गए। ऐसे ही है। ऐसे ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, आईएम इंटरनेशनल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हाफिज, जैसे आपने अपडेट्स दिए तो एक और अपडेट ये भी है कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया। सूर्य कुमार यादव के लिए जो कंप्लेन की गई थी वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड देयर इज अ मेल सेंड टू BCCI ऑन ऑल दिस बिहेवियर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दर्ज किया था और ये कंप्लेन लगाई थी ICC से कि ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन है और ये जो पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड डिस्कशन जो फील्ड पे हुई है वो ठीक नहीं थी। एंड ICC ने उसके हवाले से ईमेल जो है वो आगे BCCI को भी फॉरवर्ड कर दी। आगे इस पे क्या पड़ता है शायद साहब? ये जो कल बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है और इंडिया ने इस मैच के हवाले से मजमूई तौर पर आपको बांग्लादेश कहाँ पर देखते हैं आज जब वो पाकिस्तान का भी मुकाबला उनके साथ? तो बांग्लादेश ओवरऑल अगर पूरा टूर्नामेंट उठा के देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। बैट्समैन बॉलर उनके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। कल की मैं समझता हूँ कि बॉलर्स की मेहनत को ज़ाया किया उनके बैट्समैनों ने, क्योंकि इतनी बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइन आपको 169 पे रिस्ट्रिक्ट करना एंड देन फिर उसके बाद सिर्फ आपका एक ही बैट्समैन सिर्फ रन कर पाया, वो है सैफ। बहुत अच्छा खेल है। पूरा टूर्नामेंट अभी तक बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। पावरफुल है, सिंगल डबल निकालने भी आते हैं, सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर लेता है, उसको पता है कि क्या सिचुएशन उस हिसाब से भी खेल लेता है। अच्छे प्लेयर की निशानी होती है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैट्समैनों ने अपने बॉलरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अपॉर्चुनिटी थी, मैं समझता था कि मतलब जितनी अच्छी बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में, जितनी सेंसिबल क्रिकेट खेले, उस हिसाब से जिस टोटल पे वो आउट हैं वो नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट चलो 150 प्लस करके क्लोज गेम करके वो होना चाहिए था। लेकिन सैफ के अलावा किसी ने रन ही नहीं की, कोई पार्टनरशिप्स ही नहीं। नो पार्टनरशिप नो रन्स। यूसुफ, कल जब टॉस पे जो है सामने आया और पता चला जी लिटन दास नहीं है, वो तो एक फोर्स चेंज था कि हाँ जी लिटन दास नेट्स में जो है वो इंजर्ड हो गए थे। बट 3 मोर चेंजेस। बांग्लादेश कल इंडिया के खिलाफ उतरी, अपने मेन प्लेयर्स को बिठाकर 3 डिफरेंट प्लेयर्स को उन्होंने इंडक्ट किया इंडिया के खिलाफ। आर दे सेविंग इट फॉर टुडे, हमारे लिए बचा के रखा हुआ था, या फिर उन्होंने भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपने अपने जो 2 मेन प्लेयर हैं वही बाहर बिठा दिए। एक चलो इंजर्ड है, वो एक और बात है, लेकिन अगर वो इंजर्ड नहीं है, दोनों पिछले मैच में जो उनके ऑफ स्पिनर है मेहदी हसन, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, उसका बैठना तो बनता ही नहीं था। और जिस तरह की विकेट की रिशात ने आके मैच को जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था, अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफ़े देखा। कल एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा दिखे। ये वो वाले अभिषेक शर्मा नहीं थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। कल 9 बॉलों पे 9 रन बनाने के बाद अगली 9 बॉलों पे 35 रन बनाए, यानी रोकना भी आता है। ऐसा रेंज देखिए बड़ी ज़बरदस्त है। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। वो सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं चलाता, गतका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम की जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है,
जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नज़र आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है, यूवी में बहुत जबरदस्त प्लेयर नहीं, उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहाँ शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी, yes, बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं है, कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं और ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है, हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए हैं अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया, 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था। आप कर सकते हैं। मेरी बाबर और रिजवान से भी एक दफ़ा ये बात हुई थी, मेरा सकलैन की भी हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। 6 ओवर में 60-70 करना, कि 77 था कल या 75 था कल 6 ओवर में, तो आप 72 तो क्यों, और जैसे 6 ओवर खत्म हुए वो थोड़ा पकड़े गए हैं, 165-167 पे मुश्किल हो जाती है। वहीं पे आउट हुआ है मेरा ख्याल शुभमन जो है, बाद में ना आप फील्डिंग खुल जाती है, आप मारने जाते हैं, मिस हिट होती है, कैच हो जाती है। पहले 6 ओवर में ये चांसेस नहीं है, बड़े आसान होता है खेलना। तो इसलिए ये अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ टीवी पे लोगों से कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं नीचे वाले बैट्समैनों के साथ। पाकिस्तान में 4-5 से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ओपनर्स का। यूसुफ, आप ओपनर होते फिर भी ये कहते? हाँ ना, हाँ, मैं तो उधर भी कर लेता इसको, मैं हर जगह किया। आप मिडिल ऑर्डर बैटर आप इसलिए कह रहे हैं ना, ओपनर्स के लिए बड़ा आसान होता है रन। मेरी 50+ एवरेज है 1 डाउन पे, चेक कर ले, 1 डाउन पे। मैंने पाकिस्तान के लिए नंबर छोड़ा है
और इंजी भाई ने मुझे कहा था नंबर छोड़ दे यार, किसी को देना, तो मैंने दे दिया। नहीं तो कोई छोड़ता है नंबर? नहीं, मैंने छोड़ा है। हमने देखा है पास में भी स्कोर नंबर किया। नहीं छोड़ता कोई, अपने नंबरों से सबको नीचे कर दो मगर मैं नंबर नहीं छोड़ूंगा। 5 पे भी मेरे रन हैं, 4 पे भी, 3 पे भी। हाँ। किसी भी नंबर प्लेयर वो होता है जो किसी भी नंबर पे, बिल्कुल। ये नहीं कि मुझे आता ही यही है, मैं इस नंबर से। तो मेरी ये राय है अपने सबसे, देखिए मैं अगर इस टाइम खेल रहा हूँ जी पाकिस्तान टीम में जी। और मैं अपने सीनियर्स प्लेयर जो भी बड़े प्लेयर बैठे उनकी बातें सुनूं, हाँ। तो मैं तो बिल्कुल हिल जाऊंगा कि यार मैं पता नहीं कर सकता। लेकिन सकलैन की बात सुन रहा हूँ ना मैं, जी। तो मुझे लगेगा हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके। वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो जो बात कर रहा है बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। हाँ। उसने उस दिन एंकर ने उनसे बाबर रिजवान की बात की, उसने जी। बड़ा जबरदस्त बात की। उसने कहा देखें अभी वो दोनों टीम में नहीं, रिजवान और बाबर की हम बात नहीं करेंगे, हाँ। हम उनकी बात करेंगे जो एशिया कप में है, टीम में जो हैं उनकी बात। ये जेन्युइन बात है, हाँ। ये पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है।